श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की राम 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 सबको राम जी राम भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नीत कालस का त्याग करके सत्संग में आते हैं और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें चली है। जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों नए खोज किए, पहले कोई दिल्ली से बम्बई जाते रहे होंगे पुराने ज़माने में, तो महीने 2 महीने पैदल जाना पड़ता होगा। फिर गाड़ी मोटर की व्यवस्था हो गई तो 1-1.5 दिन में पहुंचने लग गए। अब जो है जानकार लोगों ने और खोज कर दिए कि हवाई जहाज बैठ जाओ 3-4 घंटे में पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज की है। स्वामी महाराज जी के द्वारा क्या खोज हुई कि तत्काल भगवान की प्राप्ति। तो तत्काल भगवान की प्राप्ति क्या है? तो गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को महाराज जी कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसके दृष्टि में सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये केवल मनुष्य शरीर मिलने पर ही ये भाव बनना संभव है। कुत्ता बिल्ली गधा सुअर अपने भाव को ऐसा नहीं बना सकते, परंतु जिनको जिनको भगवान ने मनुष्य दे दिया तो पूरा अधिकार दे दिया। जैसे कोई भाई हैं शर्ट पहन रहे हैं, अब शर्ट तो पहन रहे हैं साल भर से 1.5 साल से, तो 1.5 साल से शर्ट पहन रहे हैं और पूछा जाए कि बिना गिनती किए बताओ कि तुम्हारे शर्ट में बटन कितने हैं, तो ऐसे टटोलने लग जाएगा। 5 है, 7 है, 9 है, याद ही नहीं है। तो कोई कठिन काम नहीं, उधर दृष्टि नहीं गई। सीढ़ियों पर रोजाना पांव रख करके छत पर चढ़ते उतरते हैं, वर्षों से चढ़ते उतरते हैं,
परंतु किसी से पूछा जाए कि बताओ कितने बार पांव रखना पड़ता है, याद ही नहीं है। तो ये काम कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग बार बार सुनने से दृष्टि चली जाती कि ओ हो, बात तो ये है। जैसे परिचय तत्काल होता है, आप लोगों के घर पर हम आवे और कहें कि घर में कौन मेहमान आए हैं, आप लोग कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे भाई? तत्काल। परंतु कब परिचय कराने वाले पर विश्वास कर ले तो, और अगर परिचय कराने वाले पर विश्वास नहीं करेंगे तो परिचय नहीं होगा। श्री गंगानगर राजस्थान में हमारी तो कथा थी, सदैव श्री आनंद महाराज का प्रवचन था। तो मैंने कथा सुना करके मैं पार्क में बैठ गया, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो एक हरि गुप्ता जी करके हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, वो आकर के हमारे पास बैठ गए। तो एक सज्जन को ढूंढते ढूंढते आए, तो मेरे से बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? अब देखो बड़ी गहरी बात है ये। हरि गुप्ता तो सामने बैठे हैं और मेरे से पूछें कि हरि गुप्ता जी को ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। तो जैसे मैंने कहा यही तो हैं हरि गुप्ता जी, ओहो यही हैं, राम महाराज राम महाराज। कितना समय लगा? हरि गुप्ता से परिचय करने में कितना समय लगा? तत्काल। ऐसे स्वामी महाराज 90-80 साल तक त्याग तपस्या करके, भजन करके, भूखे प्यासे रह करके, और हम लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान रहे हो, जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना से शांति मिलेगी नहीं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। आज महाराज जी ने श्रोताओं को कहा कि सब के सब MA पास हो जाओ, फिर ABCD सीखो। तो लोग हंसने लगे कि महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? पहले बच्चा कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, क्रमशः बढ़ते बढ़ते BA में पास करता है, और आप कह रहे हो पहले MA पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो महाराज जी ने कहा कि जो संत कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन बात को पहले पकड़ लो, MA पास हो गए। तो गीता क्या कहती? वासुदेव सर्वम, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। सब सीताराम जी का रूप है, जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है। अब इस बात को पकड़ ले तो MA पास हो गया। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, माता पिता की सेवा करो, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करे, परंतु एक बात मान करके कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो एक बार मैं वृंदावन में था तो मेरे मन में भाव आया कि सब विषय के सब लोग जानकार होते हैं क्या? वो नारायण जी वो टैबलेट लाना बैग में। सब विषय के सब लोग जानकार होते हैं क्या? तो मैंने एक परीक्षण किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कई डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूं। तो एक डेंटल चिकित्सक थे डॉक्टर साहब हिमाचल प्रदेश में,
उन्होंने कथा कराई थी। तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने अपने अटकल लगाई, बुद्धि लगाई, उन्होंने कहा 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। फिर एक MNIT कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के जयपुर में, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो। अब देखो जोर सब लगा रहे हैं, उत्तर सटीक किसी का नहीं आ रहा है। रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा 20 किलो। एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले कि 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि अब जो खेती बाड़ी करते हैं किसान जानकार होंगे, अब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर क्या समझे। तो एक किसान सज्जन से मैंने पूछा, तो ऐसा फोन पटकर लगा कुछ खा पी रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा, अरे एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा 1 किलो। सटीक उत्तर जानकारी देता है। तो स्वामी जी महाराज की खेती बाड़ी क्या, गीता रामायण भागवत, तो उन्होंने इतने वर्षों तक अनुभव करके बातें बताई कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, और सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। ये महाराज जी ने मंत्र दे दिया कि भगवते नमः कह करके प्रणाम करो, सबको देख करके प्रणाम करो। ते सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे सरल ज्ञान। और वृंदावन के सत्संग में आदरणीय श्री धवन जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। क्या उदाहरण दिए कि किसी के घर पर गए और 2 लोटा जल भरा हुआ है। अब घर वाले सज्जन बोले कि देखो महाराज ये तो साधारण जल है और इसमें गंगा जल है, तो गंगा जल का परिचय होने में कितने दिन लगेंगे भाई बताओ इलाज। अब सूरज जी के घर पर हम जावें और इन्होंने कहा लो महाराज ये तो साधारण जल है, हाथ पांव धो लो, और ये गंगा जल है। अब मैं कहूँगा कि दोनों तो जल ही जल है, हमें तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है। तो इनके बातों का आदर हुआ कि अनादर हुआ? अनादर हुआ। इनके वचनों में हमने विश्वास कहाँ किया। ऐसे जो संत महापुरुष कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं तो कि सब रूपों में भगवान है, परंतु हम नहीं मानते, तो स्वामी महाराज का आदर हुआ कि अनादर हुआ? अनादर हुआ। अभी आज मैं प्रवचन पढ़ के आया तो महाराज जी ने कहा कि अपने समझ को नहीं छोड़ते, जो मैं जानता हूं वही ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बालक होता है वो अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाता है तो भी अध्यापक बन जाता है। अंग्रेजी के अध्यापक कहते हैं CUT कट, तो विद्यार्थी कहता है CUT कट। अध्यापक कहते PUT पुट। अब कोई विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, CUT से कट कहते हो तो PUT से पट कहो, और PUT से पुट कहते हो तो CUT से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटकुट कहो, दोनों बातें क्यों कहते हो? तो मास्टर साहब पढ़ा देंगे, थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर निकाल देंगे। वहां तो CUT कट और PUT पुट कहना ही पड़ेगा। अंग्रेजी जो भाषा है ये मनमानी भाषा है, कहाँ कौन सा स्पेलिंग ले कुछ पता नहीं। अब स्कूल SCHOOL, अब किसी से पूछा जाए कि स्टूल का स्पेलिंग बताओ, क्या बताएगा? मनमानी भाषा है। परंतु मनमानी भाषा को अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो हम भी अध्यापक बन जाते हैं।
और कोई कहे कि नहीं मानेंगे तो रीता रह जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वहां तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। जैसे गणित का सवाल है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा? अब किसान बेचारा क्या बताएगा? गणित के मास्टर बताएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक बताएंगे। ऐसे ही गीता रामायण भागवत के जो जानकार हैं उनकी बात आंख मूंद के मान लो। हम अपने आग्रह रखते हैं इसलिए बात बैठती नहीं। तो संतों ने कहा कि इतना तो मान लो कि हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, पर बात यही सच्ची है। देखो, हिसार में एक बालक है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला, तो 2-3 मिनट का वो सत्संग बताता है। एक जगह आया तो मैंने कहा सुनाओ, तो पूरे सत्संग का सार सुना देता है। उसकी वीडियो बनी है, कई जगह मैं इसको सुनाता हूँ। पूरे सत्संग का सार। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, श्रीनगर। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवती नमः। भगवती नमः का मतलब? भगवती नमः का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान? भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवती नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अच्छा। अगर हम इस उंगली के जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। अच्छा, बर्ताव अलग। जी महाराज जी। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी जपते हो। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती पर हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवती नमः कहना। तो स्कूल जाते हो, वहाँ भी बोलते हो क्या भगवती? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवती नमः, बेंचों को भगवती नमः, दोस्तों को भगवती नमः, पुस्तक को भगवती नमः, बैग को भगवती नमः, पेन को भगवती नमः, सबको भगवती नमः। भगवती नमः। देखो कैसी सुलझी बातें हैं। बच्चे, उनका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो बातें पकड़ लेते हैं। वृंदावन में जब लॉकडाउन लगा था तो एक छोटी सी बालिका 4th क्लास में पढ़ने वाली, और वो वृंदावन माता पिता के साथ में आई थी। तो मैं बच्चों को बैठा कर रोजाना सत्संग कराता था। तो वो बालिका इस बात को पकड़ ली, तो ऋषिकेश गई। तो ऋषिकेश में एक माता जी ने उससे पूछा भगवती नमः क्या होता है। अब वो माता जी कौन है हमें पता नहीं, उसके पिताजी ने वीडियो भेजा। तो ऐसी सरल बात बता रही है कि एक जयपुर में प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो उन्होंने इस वीडियो को कई बार सुना। प्रोफेसर है
और चौथी क्लास की बालिका के वीडियो को कई बार सुना कि ये तो मास्टर है, मास्टर ऐसी सुलझी बातें बताती है। तो ज्ञान पर कोई साधु महात्माओं का अधिकार नहीं है, ज्ञान को सब पकड़ सकते हैं। मतलब क्या है बेटा? भगवती नाम का मतलब है जैसे नदिया भगवान, कुत्ते भगवान, बॉल भगवान, आप भगवान, आपका चश्मा भगवान, आपका शॉल भगवान, आपका पर्स भगवान, सारी दुनिया में जो सारी चीजें चल रही है वो भगवती नाम, उसका मतलब भगवती नाम होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि चींटी भगवान, तो चींटी भी भगवान है, गाय भी भगवान है, बंदर भी भगवान है, भैंस भी भगवान है। सब चीज इस दुनिया में सारा जो खेल चल रहा है वो भगवती नमः की पूरी दुनिया को भी भगवती नमः, आपको भी भगवती नमः। मेरा नाम गुनी है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आई हूँ। और आपको भगवती नमः का मतलब किसने बताया? भगवती नमः का मतलब मैंने वृंदावन से जाना, राम सेवा आश्रम से हम जाना कि भगवती नमः का मतलब क्या होता है। तो आपने इतनी अच्छे से समझ लिया उसे? हाँ, आपको लगता है सब में भगवती नमः है? हाँ है। और आपको भी है? हाँ मेरे भी, आपके भी, पूरी सृष्टि भगवती नमः है। तो हम सब एक ही थे? हाँ। अच्छा, और ऊपर आकाश भी भगवान है, धरती भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, सभी कुछ है। सभी कुछ है। तो सारी पृथ्वी जो है, सारी सृष्टि है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब भगवती नमः है। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। तो सार बात है मानने की। एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। सार बात है मानने की। बर्ताव तो अलग अलग, मानने में आंख मूंद के मानो सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडितासन दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। देखो जयपुर में घर में सत्संग करा रहा था तो एक माताजी बंबई से सुन रही थी, तो बीच में उनका फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताओ माताजी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे को बड़ी शांति मिल गई, मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, मुनीम 5 लाख क्यों लेके भाग गया, देवरानी ने ताना क्यों दिया, जेठाई ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पार्टनर रुपया क्यों हड़प लिया, मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी। परंतु आज हमें पता लग गया स्वामी महाराज जी की वाणी से कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो मेरे को बहुत शांति मिल गई। परंतु एक बात सुनी आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? ब्राह्मण, साधु भगवान, कुत्ता भी भगवान, तुम तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे? तुमने कहा माताजी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। कुत्ता तो छू जा तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। आज लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई कि गाय तो पालते नहीं, घर में कुत्ता रखते हैं, और मरते समय कुत्ते की याद आ जाए तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये सूत की रस्सी है, कौन बने हैं? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। अब सूत की रस्सी तो छू लूंगी, और सामने बिजली की तार 3-4 खंबे में जा रही, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले ना, छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी।
तो सूत की रस्सी भगवान बने हैं, बिजली के तार भगवान बने हैं। सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली को तार को नहीं छुएंगे। दूध भी भगवान ही बने हैं, जहर भी भगवान बने हैं। दूध को पिएंगे, जहर को नहीं छुएंगे। तो मैंने कहा गौशाला में जाते हैं, गौ माता का छोटा बछड़ा बछड़ी है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं और सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है। पीठ पर हाथ फेर देंगे, बोलो। गाय का बछड़ा भी साक्षात भगवान ही बने हैं और सर्व भी भगवान ही बने हैं। तो बछड़े के पीठ पर तो हाथ फेरेंगे और सर्व के पीठ पर नहीं फेरेंगे। तो बर्ताव अलग अलग करना पड़ेगा, मानने में सब भगवान। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, जो सार सार बातें चली है। आज महाराज जी ने 7 मिनट के सत्संग में पूरे शास्त्रों का निचोड़ बता दिया। महाराज जी बड़े खोजी थे। महाराज जी ने ऐसे ऐसे खोज करके बातें बताई। अभी कुछ दिन पहले ये प्रवचन मेरे को मिला, 27 साल लगभग पहले, 9 जनवरी 1997 को अधेरी ईस्ट बम्बई में महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो आधे घंटे तो व्यवहार की बातें बताई। जब लगभग 25 मिनट रह गया तो महाराज ने कहा, देखो भाई, एक बड़ी विलक्षण बात है और जो जिज्ञासु होगा पकड़ लेगा। तो जो पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। तो चाहे सच्चे हो के पकड़ो, चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ। तो उसमें महाराज जी ने माताओं बहनों के लिए बड़ी विशेष बात बताई कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो चूल्हा को देख के भगवान है, भगवते नमः। तवा को देख के भगवान है, चिमटा को देख के भगवान है, कटोरी भगवान है, गिलास भगवान है। अब गुस्से में गिलास कटोरी को पटक सकते हैं? पता लग गया भगवान है भाई। तो अब इतनी सुगम बात महाराज जी ने बता दी। ऐसी बातें तो दुनिया में सुनने को नहीं मिलती। देखो महाराज जी का ये प्रवचन है। पहला माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है। तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग भी भगवान है, देने वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना भी नहीं पड़े, प्राणायाम चलाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, वो साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना। तो महाराज जी ने कहा कि केवल दृष्टि बदलना है। सोच बदलने का नाम सत्संग है, दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात पूछो, प्रोफेसर साहब आप पूछो। थोड़ा पास में आ जाओ, माइक माइक दो, माइक। ये प्रोफेसर साहब बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं। भगवते नमः। भगवते नमः। स्वामी जी, यहाँ लिखा कि भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो। क्या इसमें बेटी मानो, बहन मानो या पत्नी मानो, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी होता है जी। भगवान पत्नी बन गए। महाराष्ट्र में सखुबाई थी, तो सखुबाई के जो ससुर थे, पति थे, बड़े निर्दयी स्वभाव के थे। और उसके मन में आई कि संतों की टोली जा रही है
अपने तीर्थ में चले। तीर्थ में चले तो भगवान क्या किए कि नकली सखुबाई बन गए। असली सखुबाई तो चली गई, तो नकली सखुबाई बन करके पेड़ में भगवान बंध गए। तो भगवान को बेटी बना सकते हैं, भगवान को पत्नी बना सकते हैं, भगवान को बहन बना सकते हैं। ये पुस्तक आई है अपने ठाकुर सेवा कैसे करें, इसमें बात आई है कि अयोध्या के पास में कथा हो रही थी। कौन सा जगह है? नहीं, वो जो साहू जी कार्यक्रम करा रहे थे, बस्ती में कथा हो रही थी। तो दो बालक आए हमारे पास में 12-15 साल के, और लड्डू पाल लेकर के आए। बोले महाराज आप कहते हो कि बेटा बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, मित्र बनाओ और बहन बनाओ, ये आप कभी कहते ही नहीं। तो मैं भी चक्कर पड़ गया, पहली बार ऐसे प्रश्न आया, ये तो दोबारा प्रश्न आया प्रोफेसर साहब का। तो उस समय एक वृंदावन के ब्रह्मचारी से बात हो रही थी, तो मैंने हंसते हुए कहा कि देखो एक प्रश्न आया, समाधान करो। बोले क्या? मैंने कहा 2 बच्चे आए हैं गोपाल को लेकर के। बोले कि एक गोपाल को तो मैं भाई बना रखा हूं और हमारी बहन नहीं है, तो मैं ये गोपाल को बहन बनाना चाहता हूँ, क्या बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा भगवान तो सब बनने के लिए तैयार है, A to Z, परंतु आपका भाव बने तो। मैंने कहा बच्चों का भाव है तभी तो बने। तो मैंने कहा कि एक का तो नाम गोपाल रखा है, इसका नाम क्या रखे? बोले इसका नाम गोपाली है। ये पुस्तक मैंने दिया, तो गोपाल को बहन बना लिया, ये प्रत्यक्ष बात है। तो भगवान इतने सरल स्वभाव हैं कि भगवान को ना नहीं कहने आता। कोई कहता आप हमारे मालिक हो, कहते हैं भगवान मालिक हैं। कोई कहता आप हमारे नौकर हो, भगवान कहते मैं तो नौकर हूँ। कोई कहता आप हमारे गुरु हो, भगवान कहते मैं तो गुरु हो। कोई कहता हमारे चेले हो, भगवान कहते मैं तुम्हारा चेला हो। भगवान को ना नहीं कहने आता, ये बात है। स्वामी जी, ये जो पति पत्नी का संबंध भगवान से भावनात्मक रिश्ता हो गया है? भगवान से भावनात्मक रिश्ता हो गया। हाँ, आत्मा का परमात्मा से तत्काल जी, तत्काल संबंध जुड़ता है जी, तत्काल संबंध जुड़ता है। मैं विद्यालयों में जाता हूँ, आधे पौन घंटे सत्संग सुनाता हूँ, तो बच्चे लाइन लगा करके संबंध जोड़ते हैं कन्हैया से, लाइन लगा के संबंध जोड़ते हैं। हम लोग तो सुनते सुनते बूढ़े हो गए, उसमें शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं। बच्चे लाइन लगा के संबंध जोड़ते हैं। ये जड़वा पड़ता है सपनाली के पास जड़वा, तो वहाँ पर मैं 7 दिन में लगभग 6 स्कूल में गया। तो बच्चे जो है वहाँ पर लगभग 1,500-2 हजार बच्चों ने संबंध जोड़ा। ये कन्हैया ले करके संबंध जोड़ा, तो बच्चे इस बात को पकड़ लेते हैं। देखो उनकी वीडियो बनी है। संबंध तत्काल होता है, सदा के लिए होता है। माने तो उनकी बुद्धि तेज हो जाती है, क्योंकि गोपाल ही तो सबका मालिक है और जीवन भर के लिए समझ जुड़ गया। मामा जी के घर पर भी जाओ तो गोपाल साथ में जाएगा। नाना नानी मामा मामी इसको कपड़े बना के देंगे, नहीं देंगे? तारीख बहुत सुंदर, इसका नाम ही गोपाल है। गोपाल तुम्हारा छोटा भैया है, बड़ी है। पहले तू दूध पिएगी, वो ये दूध पिएगा, ये पिएगा। ताली बजा दो भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे तत्काल पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? कि इसमें सरलता चाहिए, इसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, सरलता चाहिए।
एक ने कहा, दूसरे मान लिया। तो ये भी प्रश्न करते हैं कि भगवान इतने बड़े हैं, इनको बेटा कैसे बनावे? भगवान को माँ बनावे, पिता बनावे, गुरु बनावे, छोटा कैसे बनावे? तो जीव को बड़ा बनने में आनंद आता है, हम लोगों को बड़ा बनने में आनंद आता है, और भगवान को छोटा बनने में आनंद आता है। इसलिए भगवान से चाहे जो संबंध जोड़ो, भगवान को ना नहीं कहने आता। और कोई बात पूछो भाई। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, धन्यवाद। ये बालिकाएं जो बैठे, कोई बात पूछो तुम लोग। ये भगवान बड़ी कृपा है। देखो पंडित जी का पूरा परिवार सत्संग बैठते हैं, ये भगवान बड़ी कृपा है। उसको बंद कर दो। कोई मन में आए तो पूछो तुम लोग, पूछो। पूछने से बातें खुलती है। भगवते नमः। भगवते नमः। महाराज जी, कल मैंने ना YouTube पे एक वीडियो देखी थी कि उसमें बोला गया था कि ये संसार भगवान ने बनाया है। हाँ, हर चीज भगवान के प्रति होती है। हाँ। वो जो चाहेंगे वही होगा। अगर वो नहीं चाहते कि सांस नहीं लेनी तो नहीं लेंगे। हाँ। तो ये पाप पुण्य भी तो भगवान ने ही बनाया है। तो पाप जब अपन करते, गलतियां करते हैं, तो वो भी तो भगवान की मर्जी से ही होती है। भगवान ने पाप नहीं बनाया। जैसे कि सड़क पर जाते हैं तो नियम है, ट्रैफिक का नियम है, बाएं से जाओ, दाएं से मत जाओ, ये नियम है ना। परंतु कोई कहे कि हम तो दाएं से जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही पाप पुण्य क्या है कि हम शास्त्र के आज्ञा के अनुसार करते हैं, वो अच्छा काम है, पुण्य है। और जो शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, संत महात्मा भगवान के विरुद्ध करते हैं, वो पाप है। यानी नियम के अनुसार करते हैं वो धर्म है, और नियम के विरुद्ध करते हैं धर्म है। ये ठीक है ना। भगवान ने नहीं बनाया। ट्रैफिक वालों ने कभी नहीं कहा कि तुम दाएं से जाओ, उन्होंने कहा बाएं से जाओ। परंतु हम शॉर्टकट में दाहिने से जाना चाहते हैं तो एक्सीडेंट होगा। ये बात ठीक है। और कोई बात पूछो, तू भी कोई बात पूछ। जो बातें सार सार बताई गई है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि सब रूपों में भगवान है। बिना संबंध जोड़े कौन जनाएगा? सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। प्रोफेसर साहब वो दो कोई बात करना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात उस बार भी इन्होंने पूरा लाभ लिया था। हाँ स्वामी जी, जैसे कई बार बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उन्हें सिखाया जाता है कि उसके फादर वो थे, उसके फादर वो थे, उसके फादर वो थे। तो अल्टीमेटली ये आता है कि उसको बनाने वाले वो थे, उसको बनाने वाले वो थे, तो भगवान को बनाने वाले कौन थे? बहुत सुंदर प्रश्न है कि इनको बनाने वाले ये हैं, इनको बनाने वाले ये हैं, तो भगवान को बनाने वाले कौन है? अब ये बड़ी रहस्य की बात है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे सोने से बनी हुई चीज सब चीज सोना ही है, ऐसे आदि में यानी बिल्कुल शुरू में भगवान थे अकेले। तो भगवान के मन में आई, भगवान का मन नहीं लगा अकेले में, तो बन गए आप अकेले, सब भगवान ही बन गए। यही तो सत्संग है कि भगवान का अकेले मन नहीं लगा तो एक से अनेक बन गए। तो सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भगवान रहेंगे, तो बीच में जो दिखाई दे रहा है उस भगवान ही है। देखो दिल्ली में पुराने सत्संगी हमारे पास 1 घंटे बैठ के सत्संग किए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी चेतन के रूप में तो भगवान है, जड़ को भगवान कैसे माने? उन्होंने कहा ये सिंहासन है,
लकड़ी का सिंहासन है तो इसको भगवान कैसे माने, ये प्रश्न उन्होंने किया। तो मैंने कहा ये सिंहासन कहाँ से आया? बोले लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। और गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम। गीता में भगवान ने कहा कि संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। तो बीज से ही तो ये सिंहासन बना, मानो कि साक्षात भगवान है। स्वामी महाराज जी के हाथ में रुमाल था, बोले साक्षात भगवान है। अरे भाई किसान, कोई बंबई से शहर वाला आदमी आवे और गेहूं में भी बाली नहीं लगी है तो कहता है भाई तुम्हारे खेत में घास बहुत बढ़िया है, परंतु किसान कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये तो गेहूं है। अब वो कहता है कि मैं गेहूं का व्यापारी हूँ, हजारों बोरे गेहूं खरीदा बेचा हूँ। गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है, ये तो हरा हरा पौधा है, परंतु किसान को क्या दिखता है? गेहूं। पड़ोसी की गाय गेहूं खा जाती है तो कहता है कि तुम्हारी गाय हमारी गेहूं खा गई और दाना एक भी नहीं है। तो पहले गेहूं बोया गया था, बाद में गेहूं निकलेगा, जो बीच में दिखाई दे रहा सब गेहूं है। तो भगवान से बनी चीज भगवान ही है। आज ही मैं प्रवचन में पढ़ के आया, महाराज जी ने कहा सोने से बना हुआ सब सोना ही है, ऐसे भगवान से बना हुआ सब भगवान ही है। भगवान को किसी नहीं बनाया, भगवान ही बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। भगवान ही बने हैं, इतना ही सत्संग है, इतना ही सत्संग है। सबसे अंतिम बात यही है कि भगवान ही सब कुछ बने हैं। कुर्सी के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, माता पिता के रूप में भगवान। महाराज जी ने कहा इस बात को पकड़ लो, अभी तत्काल शांति। ये बैरी है, दुश्मन है, चोर है, डाकू है, अशांति। हिसार में एक सज्जन अच्छे साधक हैं, जगह जगह आते हैं। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह मैं जा रहा था तो एक आदमी शराब के ठेके शराब खरीद रहा था। तो उन्होंने कहा हमारे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि देखो कितना दुष्ट है, पापी है। सुबह सुबह तो पूजा पाठ किया जाता है तो शराब खरीद रहा है। उन्होंने कहा इतने मेरे को याद आ गई, क्यों हो, है कौन? साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। लीला है भाई, ठाकुर लीला कर रहे हैं। किसी का गलत आचरण दिखे, खान पान बिगड़ा हुआ दिखे, है भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। हम अपना भाव क्यों बिगाड़े? हम अपने भाव को नहीं बिगाड़े, उनके साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, हाँ समझा देंगे, परंतु अपना भाव क्यों बिगाड़े? है भगवान ही। बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान को किसने बनाया? भगवान अपने आप में ही बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। ये बात। स्वामी जी, जैसे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के हमारे पढ़ते हैं जी, हाँ, विलियम शेक्सपियर पोइट हैं और उन्होंने एक कविता लिखी है। अच्छा। उसमें लिखते हैं कि हाउ शैल आई कंपेयर दी, तुम्हारी तुलना मैं किससे करूं। तो एक शिष्य ने दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कैसा है। तो वो कहते हैं कि मेरा गुरु काफ़ी देर सोचता है। तो कहते क्या तुम्हारा गुरु सूरज जैसा है? थोड़ी देर सोचता है तो कहता है कि हाँ उसमें लाइट तो है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है। फिर दूसरा पर्सन उसके माइंड में आया कि क्या तुम्हारा गुरु चंद्रमा जैसा है? कहते हाँ उसमें चांदनी है लेकिन उसमें दाग नहीं है। तो अल्टीमेटली वो कहता कि आप ही बताइए आपका गुरु कैसा है। अच्छा। तो कहने लगे मेरा गुरु गुरु जैसा है। मीन्स दैट कि स्वामी जी आप जो कह रहे हैं कि भगवान ने भगवान को ही बनाया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे बच्चों का स्वामी जी आपने दूर किया। धन्यवाद इसके लिए। स्वामी महाराज जी ने कहा ये बात को कि सारे विश्व में शांति मिलेगी, घर घर में शांति मिलेगी, वासुदेव सर्वम। गीता का श्लोक कि सब रूपों भगवान ही बने हैं।
भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, अपने इष्ट से लड़ाई नहीं होगी। आज महाराज जी ने कहा ना कि कल मैंने सुनाया था कि सुगम साधन क्या है, सुगमता से कैसे माने भगवान। तो महाराज जी ने कहा कि सुगमता से उपाय है, खंबा दिखे तो भगवान है, स्त्रियां दिखे भगवान है, पुरुष दिखे भगवान है, पेड़ दिखे भगवान है, सूअर दिखे भगवान है, गाय दिखे भगवान है, हाथी दिखे भगवान है, कुत्ता दिखे भगवान है, सब रूपम भगवान है। ये सबसे सुगम बात है। देखो सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ ये देखो। अब राजी हो जाओ, खेलो वैसे खेलो, तो ऐसा खिलौना मिलेगा, खेलो खूब मौज से, पूछो। अब इसमें कैसे देखना है, अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया तो ये सरलता से बात बताई, तुझे क्या कही, सरलता से मानना कि भगवान है, ये धंधा देखने भगवान है, वृक्ष देखे तो भगवान है, ये बहन बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देखी तो भगवान है, सूअर देखा तो भगवान है, गधा देखा तो भगवान है, ऊंट देखा तो भगवान है, हाथी देखा तो भगवान है, मछली देखा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, तू जल सर नफसर जहाँ देखो तो भगवान है। ये सरलता है जो भगवान है। अब इतनी सरल महाराज जी ने बातें बता दी, इससे सरल क्या बात हो सकती है। मुंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो एक बच्चा प्रार्थना में आता था माँ के साथ में, 7-8 साल का बच्चा। तो उसकी माँ ने बात बताई कि मैं जब घर पर गई तो तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा ये काकरोच बहुत आ गए। बोले माँ माना नहीं, ये साक्षात भगवान है। यही सत्संग है, यही सत्संग है कि काकरोच के रूप में साक्षात भगवान है, चींटी के रूप में साक्षात भगवान है, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान है। यही सत्संग है, सबसे अंतिम ज्ञान, गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब